विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। 1949 18 सितंबर का समय था दोस्तों। देश आजाद हुए लगभग 2 साल हो चुका था और इस 2 साल के बीच देश को अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोग जोरों शोरों से लगे हुए थे। इसी बीच 18 सितंबर 1949 को इस बात पर चर्चा हो रही थी कि भारत देश का नाम क्या रखा जाए। कुछ लोग हिंदुस्तान रखना चाहते थे, कुछ लोग इंडिया रखना चाहते थे और कुछ लोग भारत रखना चाहते थे। पर बहुत सारे डिबेट होने के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि भारत देश का नाम भारत दैट इज इंडिया, मतलब इंडिया और भारत 2 ऑफिशियली नाम कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। कुछ लोग फेवर में थे बट बहुत से लोग ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम चाहते थे, भारत। इंडिया नाम उस समय भी लोगों को नहीं चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग इसे मानते थे कि 200-250 साल पहले अगर ब्रिटिश नहीं आए होते तो शायद इंडिया नाम कभी भी देश के साथ नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इंडिया नाम इंडस रिवर से आता है और भारत बोलने में ब्रिटिशों को तकलीफ होती थी, हिंदुस्तान वो नहीं बोल पाते थे, तो इंडस से इंडिया डिराइव किया गया और वो लोग इंडिया कहने लगे और इसी तरह से देश का नाम इंडिया रखा गया था। ब्रिटिशों ने रखा था और आज भी अगर इंडिया नाम हम लोग कहते हैं तो ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया नाम है। तो फिर उस समय ये नाम को नहीं चेंज किया गया, तो 75 साल के बाद इसके चेंज करने के लिए इतनी जोरों शोरों से कोशिश क्यों की जा रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये 75 साल के बाद ऐसा किया जा रहा है। बीच बीच में जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी थी, वो भारत नाम एक ही नाम देश का रखना चाहती थी। शायद ही दुनिया में कोई भी देश हो जिसमें 2 नाम हो, अंग्रेजी में कुछ और हिंदी में कुछ और। अगर है भी तो मिला जुला होता है। जैसे चाइना को हिंदी में लोग चीन कहते हैं बट अंग्रेजी में उसे चाइना कहते हैं, बट फिर भी वो मिला जुला है। लेकिन भारत और इंडिया बिल्कुल मैच नहीं करता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो 2012 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी एक पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया था जिसमें भारत नाम सिर्फ रखे जाने पर विचार करने के लिए कहा गया था, पर ऐसा उस समय भी नहीं हुआ। 2016 में भी योगी आदित्यनाथ जो सीधा हिंदुस्तान नाम रखने के लिए बिल लाए थे। सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात बहुत बार जा चुकी है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसे भारत कहना वो भारत कहे और जिसे इंडिया कहना वो इंडिया कहे, क्योंकि ये दोनों ही नाम कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफिशियली एक्सेप्टेड नाम है अपने देश के लिए। पर अब क्या हुआ है, अब कहीं ना कहीं अगर ये बात में हवा है तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर तो हो सकता है कि अगर आपने देखा अपोजिशन पार्टी ने अपना नाम रखा है INDIA अलायंस का, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है इंडिया। तो अगर इंडिया नाम है और इससे अगर उन्हें चुनाव में कोई भी तरह का फायदा हो सकता है या वो वोटरों को इस तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं कि इंडिया जो अलायंस है वो मतलब देश भारत इंडिया, तो अगर ऐसा है तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या बीजेपी सरकार भारत नाम को ही प्रमोट हर जगह कर रही है, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर अपने इतिहास को देखें और ये जो आपने सुना अभी, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत नाम आज का नहीं है। हमारा हम जो भी नाम रखते हैं दोस्तों, अगर आप इस तरह से समझे कि कोई एक बच्चा होता है और मेला में खो जाता है, उस मेले में खोने के पहले उसके बच्चे के पेरेंट्स ने उन्हें कुछ नाम रखा था, बट मेले में खोने के 2 साल के बाद जब वो बच्चा मिलता है तो उस बच्चे का नाम जिसने उसे संभाला 2 साल उसने कुछ और रख दिया, क्योंकि उसे उसका नाम मालूम नहीं था। तो क्या अगर वो 2 साल के बाद अपने पेरेंट्स से मिलता है तो क्या पेरेंट्स उसके जो नए नाम उसको एक्सेप्ट करेगा या उसी नाम से बुलाएगा जो नाम वो पेरेंट्स ने उसे दिया था? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो पेरेंट्स ने जो नाम उन्हें दिया है, जो उस बच्चे को दिया है, उसी नाम से उसे बुलाएगा। भारत नाम भी हमारा ऐसा ही है। जब से ये धरती बनी है और जब से हमारा ये देश है, तब से भारत नाम इस देश से जुड़ा हुआ है। ये प्राचीन काल में भी आप देख सकते हैं किस तरह से
शकुंतला के जो बेटे हुए थे भरत, उनसे भी जुड़ा हुआ है। महाभारत में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां से आपको समझ में आता है कि देश को भारत बोला जाता था। और इसमें भी आप अगर बात करें अगर रामायण की भी, तो भरत जी का नाम और जो भारत से मतलब रिलेटेड जो भी उनके फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भारत कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन भारत नाम आपको हर कथा में मिलती है, हर युग में मिलता है। इंडिया नाम आपको नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिया नाम ही आपको 200-250 साल पहले जब ब्रिटिशर्स भारत पहुंचे थे और इंडस रिवर के पास में जो मतलब आप बोल सकते लैंड है, उस लैंड का नाम इन्होंने इंडिया से नाम से डिनोट किया था। तो ये सारी चर्चाएं चल रही है। तो कहीं ना कहीं भारत नाम जो कि भारत नाम कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही है, सरकार को ज्यादा कुछ इसमें करना भी नहीं है। वो अगर कोई बिल भी नहीं लाती है दोस्तों, सीधी सी बात, अगर कोई बिल भी नहीं लाती और हर जगह इंडिया की जगह वो भारत यूज करने लगती है, तब भी वो सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही भारत नाम लिखा हुआ है। तो उन्हें कुछ भी नहीं करना। जैसे अभी पार्लियामेंट, जैसे अभी G20 समिट में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा करके द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, क्योंकि भारत नाम ऑफिशियली इंडिया का ही नाम है, भारत का ही नाम है। तो अगर सरकार कोई बिल भी नहीं लाती और अपनी सारे आने वाले प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ भारत नाम का यूज करती है, तो भी वो सही है। इसमें सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भारत को ही हर जगह प्रमोट कर सकती है। जब साउथ अफ्रीका में अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे, तो वहां पर भी जो वेलकम इन्विटेशन कार्ड था, वहां पे भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था, ना कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। तो अगर देश की सरकार चाहे तो वो कुछ भी आसानी से इसे कर सकती है, उन्हें कुछ भी बिल लाने की जरूरत भी नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ देश का एक ही नाम होना चाहिए भारत, या जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।